और कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपने पॉलिसी लिया है और पॉलिसी वह बंद हो गया है तो उसको पॉलिसी बंद हो गया तो चालू करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या फार्म लगेगा और मतलब फार्म कैसे भरा जाएगा। अगर आपका एजेंट कांटेक्ट में है तब तो आप इजीली कर सकते हैं, अगर एजेंट कांटेक्ट में ना है तो सेल्फ मतलब खुद से जा करके फॉर्म भरना होता है। एक विटनेस का चाहिए होता है, अगर कोई जानने वाला हो तो उसका ना विटनेस में लिखना होता है। उसके बाद बहुत फॉर्म भरना होता है और जमा कर देंगे और फिर कैश जमा कर देंगे, कैश या चेक। अगर बंद हो गया हो पॉलिसी तो कैश या चेक ही चलता है। अगर चेक डिसऑनर पहले आपका हो गया होगा तो वो भी आपका जो है मतलब कैश ही लगेगा। तो कोशिश करें कि कैश में जल्दी काम हो जाएगा फटाफट। और आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी और अ, एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लें। क्या होता है कि रिक्वायरमेंट वहाँ पे क्या लगा दे क्या ना लगा दे, वो तो एलआईसी वाले का सिस्टम कब चेंज हो जाता है पता नहीं चलता था। फ़ोटो की ज़रूरत पहले नहीं था, ये रिसेंट में आ गया है। अभी फॉर्म जो मैं दिखाऊंगा आपको उसमें तो है ही नहीं कहीं पे। बट ठीक है, देखते हैं कि देखिए फॉर्म जो 18 साल से ऊपर के लिए जो होगा ना फॉर्म, ये रहेगा 680 नंबर दोस्तों। अगर आपका एज 18 से ऊपर है तो ये फार्म रहेगा। इसका पूरा फार्म एक ब्लैंक और एक आपका वो क्या नाम फॉर्म फिलअप वो हम सारा दिखा देंगे। ये ले लीजिए, अगर इस फोटो लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए और इसका बैक साइड ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपने ले लिया तो चलो आज हम इसको देखते हैं कैसे भरा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे पॉलिसी नंबर लिखा जाएगा दोस्तों, ये रहेगा पॉलिसी नंबर का कॉलम। देखो जितना मैं बता रहा हूँ उसी उतना ही करो, आपको कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा कि हाँ ये नहीं भरा, ये नहीं भरा। आप जो आपको लास्ट में जो है, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक फॉर्म दूंगा जो पूरा फिलअप रहेगा। एज इट इज़ वैसे आप भर देंगे, किसी भी स्टेट में रहेंगे आपका पॉलिसी इजीली चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ना हो तो कमेंट करें कौन सा फॉर्म है, ज़रूर मैं आपको वो फिलअप करके दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम तो यहाँ पे पॉलिसी नंबर लिख देंगे। इसमें जिसके नाम से पॉलिसी है उसका नाम लिखेंगे। आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो लिख दीजिए यहाँ पे। मेल है तो मेल पे क्लिक कर दीजिए, या फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बताते हैं, उसके आगे हम आएंगे। देखिए ये ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में क्या होता है, कई लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, कई लोग बिजनेसमैन होता है, कई लोग लेबर वर्क करता है। तो यहाँ पे जो भी है आप कर दीजिए। अगर कंपनी में जॉब कर रहा होगा तो कंपनी का इसके नीचे एड्रेस लिखिए। अगर बिजनेस है तो बिजनेस में क्या चीज़ का बिजनेस है यहाँ पे लिखिए। अगर लेबर होगा तो भी लिख दीजिए। ऊपर में तो लेबर लिख देंगे तो कोई चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं, अगर कोई सर्विस कर रहा है तो सर्विस कर रहा है तो यहाँ पे कितने टाइम से कर रहा है वहाँ पे ज़रूर लिख दें, मेंशन कर दें। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आया है, उसके आगे हम आते हैं। उसके आगे देखिए ये है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल मतलब हेल्थ से रिलेटेड इशू, अगर कुछ भी हो रहा है तो आप इसमें लिख सकते हैं यस करके। अदरवाइज अब ज़्यादातर ये नो ही होता है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आपको पॉलिसी आप चला ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ये रखें कि इसको यहाँ से लेकर के ये कॉलम जो है ये नो रखें। ये गुड और नॉट गुड के ऊपर तक आप नो रखें ये सारा। ठीक है दोस्तों, और जो गुड और नॉट गुड में यहाँ पे गुड लिख दें। ठीक है, नॉट गुड को काट दें ऐसे और गुड यहाँ पे लिख दें उसके आगे। ठीक है, अब उसके नीचे से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट के ऊपर तक, इस कॉलम तक आप जो है नो लिख दें। वजन करंट में क्या है, वेट क्या है आपका वो लिख दो यहाँ पे। हाइट सेंटीमीटर में लिखे, सपोज कोई 5 फीट 5 इंच का है तो एलआईसी खुलाते समय 5 फीट 5 इंच आपने बोला था, लेकिन एजेंट ने क्या भरा है आपको कुछ पता है। दोस्तों आगे मैं जो आने वाले वीडियो है वो मैं बताऊंगा कि अगर आप कभी एलआईसी करा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट एजेंट से मांगना है, तभी आप कराना। अन्यथा, क्योंकि एलआईसी एक दो दिन का नहीं होता है जो आज कराया कल पैसा ले लिया। 20 साल के बाद आपने कौन सा साइन किया था, उसमें क्या क्या डिटेल फिलअप किया था, वो रहना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्म को हमने बता दिया। अब हम आते हैं बैक साइड। बैक साइड में दोस्तों यहाँ पे ये जो कॉलम है ना ऊपर वाला, इसको हम एन ए कर देंगे। कुछ देखा ना, सिर्फ एन ए कर दें। पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर के, क्योंकि इसमें कुछ आता नहीं है, बस एन ए कर दो आप। ये उसके नीचे है कॉलम, उसके नीचे है ये रहा फीमेल के लिए। लड़की हो फीमेल हो कुछ, अगर मैरिड है तब तो ये डेट ऑफ लास्ट डिलीवरी भरना ही होगा, कंपलसरी है। और अगर मतलब महिला का शादी हो गया है और अब बच्चे नहीं हैं तो फिर आप एन ए कर दें। ठीक है, और लड़की है
और तो भी एन ए कर दें, और बच्चा है तो सबसे छोटे वाले बच्चे का डेट ऑफ बर्थ इस कॉलम में आएगा, लास्ट डिलीवरी आएगा। इसमें जो इस कॉलम में जो आएगा ना, लास्ट डेट ऑफ डिलीवरी आएगा, लास्ट डिलीवरी डेट। ठीक है। अब हम आते हैं इसके ठीक आगे। इसके आगे जो है यहाँ पे हम नाम लिख देंगे, जिसके नाम से पॉलिसी है उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद हम आते हैं, ये रहा डेटेड एड। डेटेड एड का मतलब ये हो गया कि आप कहाँ से हैं, बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, कोलकाता से हैं, चेन्नई से हैं, कहाँ से हैं आप जहाँ से भी हैं इसको आप दिल्ली कर दें। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली को मैंने कर दिया। जिस दिन आप चालू कराएंगे ना, उस दिन क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक डेट लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, उस दिन जिस दिन आप चालू करवाने जाएंगे। जैसे आज मैं जा रहा हूँ तो आज का डेट यहाँ पे लिख दूंगा और फिर वो दे दे दूंगा। अच्छा, जो यहाँ उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये पहले हम ये बताएं, यहाँ पे साइन आएगा, जिसके नाम से पॉलिसी चालू कराना है उसका साइन आएगा। और ये विटनेस, ये रहा विटनेस। मैंने बताया ना शुरू में कि एक विटनेस का भी साइन चाहिए, और एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर हो तो लिख दे, ये ऑप्शनल है तो लिख दे, अदरवाइज एड्रेस उसका लिख दे, आपका कोई भी जानने वाला हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो। ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों, क्या होता है कई पॉलिसी में कि मेडिकल लगा देते हैं। मेडिकल, मेडिकल का मतलब ये हो गया कि एक एल आई सी का फॉर्मेट, डॉक्टर वाला फॉर्मेट है, उसमें मेडिकल की रिक्वायरमेंट होता है। तो वो खुद ही बता देगा कि इसमें एक फिटनेस सर्टिफिकेट मांगता है वो, कि आप फिट हैं क्या है नहीं है। तो जो वो आपका रिवाइवल कोटेशन निकलेगा ना, उस कोटेशन में आपको वो फिटनेस उससे उसी से पूछ लेना। जब आप निकालो तो उसमें पूछ लेना कि सर इसमें बताओ कोई मेडिकल तो नहीं है। अगर मेडिकल होगा तो आप उसी समय आप सर उसको उससे पूछ लीजिएगा, सर मेरा हाइट और वह हाइट बता दीजिए, हाइट मुझे ना मेडिकल मैं करवा के ले आता हूँ। एल आई सी पैनल का जो डॉक्टर है वो अलग से बैठा रहता है। एल आई सी का डॉक्टर, आप उसी ब्रांच में पूछोगे तो एल आई सी का ये मेडिकल कहाँ से बनेगा, उससे रिक्वेस्ट करिए। जो भी जहाँ से भी हैं आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो बता देगा कि कहाँ पे है। या फिर कोई एजेंट मिले आपको उसी ब्रांच में, तो भी आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एल आई सी का पैनल डॉक्टर कहाँ पे बैठता है, तो वो आप उनसे पूछेंगे तो बता देगा। फिर आप जा कर के वहाँ पे से जो भी चार्ज होगा वो ले करके आपसे आपका काम कर देगा। ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं, हमने बताया था कि इसका पूरा ये फॉर्म और ये फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, इसका स्क्रीनशॉट हम दिलवा देते हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सेम टू सेम कॉपी आप, अच्छा ये तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही था, इसमें दोनों लैंग्वेज हैं। जिसको जो समझ में आए आप इजीली इजीली वर्ड में आप यूज करके आप कर सकते हो। ये कॉलम जो हमने बताया था ना, यहाँ पे फ़ोटो की ज़रूरत है, यहाँ पे फ़ोटो लगेगा ही लगेगा, एक फ़ोटो लगेगा ही लगेगा। और सेम जैसे हमने ये भरा हुआ है, एक फॉर्मेट मैंने दे दिया आपको, आप चाहें तो भर लीजिए। देखिए मैंने हाइट सेंटीमीटर में दिया है ना। उसके बाद हम आते हैं इसका बैक साइड। बैक साइड में देखिए दोस्तों, ये आ गया बैक साइड। अच्छा, उसमें जो लास्ट पॉलिसी हमने दिया था आपको, उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे आपका साइन था। ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया है, यहाँ पे साइन दे दिया है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि उसमें कैसा था इसमें कैसा था। सेम टू सेम, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ये ले लें, ये ले लें, अन्यथा आप जिस ब्रांच में जाओगे तो सेम टू सेम ऐसे ही फॉर्म देगा आपको। इससे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस होगा तो एक ही चेंज होगा, या तो वो फॉर्म इंग्लिश में रहेगा या तो वो फॉर्म हिंदी में रहेगा। इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं होगा, और नंबर भी कोई चेंज नहीं होगा, नंबर भी सेम ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। नंबर भी जो है आपका सेम रहेगा। बाकी अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी चाहिए दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आने वाले समय में जो हम आपको बताएंगे बहुत सारे फॉर्म, जैसे लोन का फॉर्म कैसे भरा जाता है, सरेंडर का फॉर्म कैसे भरा जाता है, मैच्योरिटी का फॉर्म कैसे भरा जाता है, केवाईसी अपडेट कैसे किया जाता है, ब्रांच चेंज कैसे किया जाता है, बहुत सारे हम इसमें अनगिनत। किसी को प्लान समझना है तो इसके एक, जब आप एल आई सी कराते हैं तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है वो भी मैं बताऊंगा, कि आपको क्या क्या मांगना चाहिए एजेंट से। क्या होता है कि जब आप एल आई सी कराते हो ना, तो एजेंट आपको स्लिप और बॉन्ड दे देता है, उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों यहीं पे लोग आप ज़्यादातर का मिस हो जाता है कि ये हमने क्या हो गया। और जब 10 साल हो जाता है तब पता चलता है कि मैंने क्या करा लिया, क्या नहीं करना चाहिए ये सब, क्योंकि बेकार की चीज़ें हैं। अगर आपको सही गाइडेंस, सही जानकारी मिलेगा तो आप 100% उसको चलाएंगे। और क्यों लेना चाहिए एल आई सी, एल आई सी सही है या गलत, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हम आने वाले वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों, जिससे कि हम आपको फुल एक एजेंट का सर्विस क्या होता है, एक एजेंट को क्या सर्विस देना चाहिए, हम वो बताएंगे आपको। तो ये होगा जो हमारा चैनल का होगा, मुखिया जी एल आई सी इंश्योरेंस एजेंट, मतलब